हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 15 अगस्त 2020, दिन शनिवार। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हम अपने देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लेकर आएंगे। इस योजना के तहत हर देशवासी को हेल्थ आईडी दी जाएगी। इस योजना के तहत दी जाने वाली हेल्थ आईडी में हर नागरिक के स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा होगा। हर नागरिक के स्वास्थ्य डॉक्टर का लेखा जोखा एक ऐप या वेबसाइट के जरिए संचालित होगा, लेकिन नागरिक के ये रिकॉर्ड उस नागरिक तक ही सीमित रहेंगे। जब एक व्यक्ति अपने रिकॉर्ड दिखाने की अनुमति देगा, तभी दूसरा डॉक्टर या व्यक्ति उस नागरिक की सारी जानकारी देख पाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 4 पिलर यानी कि स्तंभ पर काम करेगा। आइए जानते हैं वो कौन से 4 स्तंभ होंगे। नंबर 1, हेल्थ आईडी। हर नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी और विकल्प दिया जाएगा कि वो उसे अपने आधार से लिंक करवाए या नहीं। ये आईडी राज्यों, अस्पतालों, पैथोलॉजिकल लैब और फार्मा कंपनियों में उपयुक्त होगी। ये आईडी पूरी तरह से स्वैच्छिक तरीके से काम करेगी। आईडी में नागरिक का जो भी लेखा जोखा होगा वो खुद से सरकारी कम्युनिटी क्लाउड में स्टोर हो जाएगा। ऐसा डाटा को सुरक्षित करने की दृष्टि से किया जाएगा। ये एक तरह से डिजी लॉकर की तरह काम करेगा, जिसमें सभी ज़रूरी कागज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कैश ट्रांसफ़र स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो ही उसे अपनी हेल्थ आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड से लिंक कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, डिजी लॉकर। इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के हर डॉक्टर को यूनिक नंबर दिया जाएगा। यह आईडी नंबर राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की ओर से डॉक्टर को दिए जाने वाले उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग होगा। इसके साथ ही डॉक्टर को डिजिटल हस्ताक्षर भी दिया जाएगा, जिसकी मदद से वो मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। भारत में डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए फ़ीस देनी होती है। हालांकि इस सेवा के लिए ना ही यूजर और ना ही डॉक्टर को भुगतान करना होता है। नंबर 3, स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता। डॉक्टर और मरीज की तरह ही हर एक स्वास्थ्य सुविधा को एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान दी जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी सुविधाएं उपयुक्त रूप से मैप की गई हैं। नंबर 4, निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स। इन निजी रिकॉर्ड्स में नागरिक की सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ सम्मिलित होंगी। इनमें जन्म से लेकर प्रतिरक्षा, सर्जरी, प्रयोगशाला, टेस्ट तक सारी जानकारी होंगी। इसे हर नागरिक की हेल्थ आईडी से लिंक किया जाएगा। इसे निजी हेल्थ रिकॉर्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें अपने डाटा का स्वामित्व अपने पास ही होगा। इस रिकॉर्ड के जरिए एक कंसेंट मैनेजर काम करेगा, जिसके तहत अगर कोई डॉक्टर भी डाटा या मरीज की रिपोर्ट देखना चाहेगा तो शख्स के पास संदेश आएगा कि डॉक्टर रिपोर्ट देखना चाह रहा है और कितने समय तक डॉक्टर रिपोर्ट देख सकता है। यही इस ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर शख्स या मरीज की सहमति नहीं होगी तो सरकार भी उसका डाटा नहीं देख पाएगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। HDFC बैंक ने सैन्य बलों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया। HDFC बैंक ने सेना में काम कर रहे जवानों के परिवारों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड से इन लोगों को कृषि कार्य के लिए ज़रूरत के सामान जैसे बीज, खाद खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सैन्य जवानों के परिवार इस फंड से फार्म मशीनरी, सिंचाई के लिए उपकरण जैसे सामान खरीद पाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड गाइडलाइंस के आधार पर ही शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया। यह संगठन रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उद्योगों तथा विशेषज्ञों और उत्पादों के प्रयोक्ताओं के बीच
संवाद स्थापित करने का मंच प्रदान करेगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, भारतीय नौसेना ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए UPEIDA के साथ समझौता किया। भारतीय नौसेना ने गुरुवार को यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ रक्षा क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए राज्य के रक्षा गलियारे में उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एक वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO के लॉन्च के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने लॉन्च की फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को देशव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत की। कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रतिभागी अपने अपने स्थानों पर अपनी गति से 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच किसी भी समय दौड़ेंगे। इसमें सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल भी भाग लेंगे। इसके अलावा भारतीय रेलवे, CBSE और ICSE स्कूल भी इसमें हिस्सा लेंगे। इनके साथ नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के करीब 75 लाख वॉलंटियर इसमें हिस्सा लेंगे। इंडिया का यह सबसे बड़ा रन प्रोग्राम है। फ्रीडम रन का मकसद फिटनेस को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को मोटापे, आलस्य, तनाव, चिंता और अन्य बीमारियों से मुक्ति दिलाने में मदद करना है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, DIAT ने फेस मास्क, पवित्र पति और एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट औसत तारा विकसित किया। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने पवित्र पति नाम का एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क तथा साथ ही वायरस न्यूट्रलाइजर और एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट औसत तारा विकसित किया। दोनों का निर्माण कोल्हापुर स्थित कपड़ा कंपनी मेसर्स सिद्धेश्वर टेक्सटाइल प्राइवेट द्वारा किया गया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, टोक्यो ओलंपिक के लिए आइनोक्स समूह बना भारतीय टीम का प्रायोजक। INOX समूह को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है। इस साझेदारी के तहत समूह अपनी मनोरंजन कंपनी आइनोक्स लेजर लिमिटेड के जरिए टीम के प्रचार में भी सहयोगी होगी। यह ओलंपिक वर्ष 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2021 तक के लिए टाला जा चुका है। अब ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच होंगे। आज के दिन की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की। आज ही के दिन 1947 में 190 वर्षों के भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में शामिल हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने हर्षोल्लास के साथ पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। हमें आज़ादी मिली, इस बात की खुशी है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि वह खंडित मिली। भारत की एकता का सपना चकनाचूर हो चुका था और भाई भाई से बिछड़ चुका था। देशभक्तों की कई पीढ़ियों के बलिदानी व अनगिनत शहीदों के खून से भारत को आज़ादी मिली। 1947 को आज पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आज ही के दिन 1947 को रक्षा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र व वीर चक्र स्थापित किए गए। आज ही के दिन 1960 में कोंगो गणराज्य फ्रांस से स्वतंत्र हो गया। आज ही के दिन 1971 में बहरीन ने यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी हासिल की। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।